हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर सीएम मिश्रा और यहां पे क्लास 12th इंग्लिश का प्री बोर्ड का पेपर लेकर आया हूं। जी हां, क्योंकि आपकी इंग्लिश का सर प्री बोर्ड ना परीक्षाएं शुरू हो गई है कि नहीं। सर हिंदी का शुरू हो गया है, इंग्लिश का शुरू हो गया है, फिजिक्स का शुरू, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी मैं लेकर आ रहा हूँ क्योंकि बच्चों से मैं मंगा लेता हूँ प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर। कोई दिक्कत नहीं है, आ जाता है। आपके स्कूल में अगर फंस जाएगा तो मजा आएगा कि नहीं। अब ऐसा भी हो रहा है सर जी की प्री बोर्ड में नंबर आपको सर मिलेंगे, जो मार्क्स रहेंगे ना आपको सर जो प्री बोर्ड के अनुसार ही मिलेंगे। आपको प्रैक्टिकल नंबर तो देना अनिवार्य है। तो मैंने सोचा क्यों ना सर आपको ये प्री बोर्ड पेपर आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। जो 2025 का प्री बोर्ड एग्जाम आपका हो रहा है, 100 नंबर का आपका सर प्री बोर्ड का पेपर रहने वाला है। अगर आप ऑन डिमांड, ऑन योर डिमांड, आपके लिए शिवम कुछ भी करेगा। अगर आपकी डिमांड रही तो मैं इसका आपको सॉल्व भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं स्कैन किया गया पेपर है। आपके स्कूल से जो एग्जाम हो रहे हैं, कंडक्ट हुए हैं, उनका यहाँ पे है। आपको 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। मतलब कुल और कुल मिला के जैसे आपका बोर्ड में होता है वैसे प्री बोर्ड में होता है। प्री बोर्ड दे लिए तो भैया बोर्ड समझ लो एकदम तगड़ा हो जाएगा। लेकिन प्री बोर्ड में आपको मेहनत करना है। देखिएगा जो आप पढ़े रहेंगे आज ना, वही कल आपको काम आने वाला है। तो पढ़ना तो है ही, तो भाई आज ही पढ़ लेते हैं ना यार। कुछ तो तैयार करके चले जाएंगे प्री बोर्ड के लिए, और जो तैयार करके जाएंगे वो अपना बोर्ड में काम आएगा। तो कोई इशू होनी नहीं चाहिए, है कि नहीं। कोई इशू होगी क्या? अरे सर जी कोई इशू नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए सर, यहाँ नोट है। फर्स्ट 15 मिनट आर अलाउटेड फॉर द कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर। कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन ए बी सी एंड डी। all the question all compulsory, marks are indicated against the question. Read the question paper very carefully before you start answering them। तो ये अपना है, ठीक। मतलब कुल मिला के यहाँ पे जो आपका पेपर रहेगा 4 सेक्शन में डिवाइड रहने वाला, सेक्शन ए बी एंड सी, और इसको आप लोग प्रैक्टिस करके जाइएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। बाकी हम आपको कुछ का क्वेश्चन का आंसर देना आपको हम सिखा दे रहे हैं। आपको सिखा के भेजेंगे भैया, ऐसे नहीं भेज देंगे कि आप लोग जाएं वहां पे परेशान हो। तो ऐसा नहीं करेंगे ना, हम आपको कुछ कुछ का क्वेश्चन आंसर करना सिखाएंगे। यहाँ पे सेक्शन ए आपका क्या रहेगा सर? रीडिंग रहेगा। रीडिंग में आपका पैसेज रहेगा जो कि आपका 15 नंबर का रहने वाला है। 15 नंबर का आपका सर रीडिंग रहने वाला है, ठीक। यहाँ पे सर क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। यहाँ पे सर आपका सर पैसेज है। पैसेज सर क्या है? पैसेज ये है यहाँ पे कि फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन दिस असेंबली, a sovereign body representing the sovereign people of India. Before the birth of freedom, we had endured all the pains of labor, and our heart are heavy with the memory of this sorrow। तो कुल मिला के आपको भैया पढ़ना है कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक है। क्रीड एंड कम्युनिटी, क्रीड एंड कम्युनिटी, ये अपना क्या है सर जी? पैसेज दिया रहेगा, ठीक। अब इसका सर आंसर करना आपको हम सिखा दे रहे हैं। सबसे पहला ये आपका आया हुआ था इसमें कि व्हाट ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वेयर डज इट रेस्ट अपॉन। व्हाट ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वेयर डज इट रेस्ट अपॉन। कुल मिला के बहुत सिंपल आंसर देना है। जहां पे पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखे और रेस्ट अपॉन दिखे वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखेगा ना, फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन दिस असेंबली, a sovereign body representing the sovereign people of India। ये पहले वाले का क्या हो जाएगा सर? आपका आंसर हो जाएगा। पहले वाले का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप पूरा अपना पैसेज का आंसर दे दीजिएगा। अब दे लेंगे ना? दे लेंगे ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अगर इसको सॉल्व भी चाहिए तो बताइएगा, मैं करवा दूंगा। उसके बाद यहाँ पे है व्हाट डज द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स। अगला है व्हाट इज द मोरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टूवर्ड द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। 3 नंबर का है। फिर अगला है यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी। अगला यहाँ पे इन्होंने दिया है ई वाले में, यहाँ पे आपको पूछा है कि भैया आपको पैसेज का मतलब बताना है वर्ड का। हाँ, कैशलेस का बताना है। उसके बाद अपोजिट बताना है, सेलवेरी का अपोजिट बताना है। उसके बाद इनक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पैसेज, यानी इसका आपको मीनिंग बताना है कि इसका मीनिंग क्या है। उसके बाद आपका राइटिंग आएगा। राइटिंग में आपके 2 रहेंगे, एक बात ध्यान देना। एक रहेगा लेटर और दूसरा रहेगा आर्टिकल। क्या रहेगा सर? 2 रहेगा, एक लेटर, दूसरा क्या रहेगा सर? आर्टिकल रहेगा। यहाँ पे देखिएगा जो लेटर रहेगा सेक्शन बी में आपका 10 मार्क्स का रहेगा और आर्टिकल 10 मार्क्स का। टोटल आपका 20 मार्क्स का आपका रहने वाला है। सर है क्या यहाँ पे?
इफेक्ट ऑफ मोबाइल फोन्स ऑन योर यूथ, ऑन आवर यूथ है, योर नहीं आवर है, वैल्यू ऑफ न्यूज़पेपर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट इन आवर लाइफ। अच्छा, हम आपको यहीं पे ना कुछ बना के सिखाने का सटीक तरीका मैं बता रहा हूँ। जैसे आ जाता है कि चलिए बताइए कि हम आवर एम या हॉबीज, हॉबीज में हम स्पोर्ट्स रख सकते हैं। तो एक में आप कई तीर का निशाना लगा सकते हैं, जैसे एक तीर से 4 निशाने लगा सकते हैं ना, सीधे लाइन में रख के मार दीजिए तीर, 3 4 निशान एक साथ। तो वही है कि मैं जैसे जैसे माई हॉबीज पे आ जाए तब भी स्पोर्ट्स छाप दीजिएगा, गेम पे आ जाए तब भी, मतलब कि कुछ भी आ जाए एक आपको छाप देना है। तो इस प्रकार से याद करना है, इसको आप कर लीजिएगा क्योंकि आपके प्री बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा लेटर। लेटर मैं आपको सिखा भी रहा हूँ और ये तो मैं आपको करवाया भी हूँ, लेटर आपको याद होगा। राइट ए लेटर द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, मैंने करवाया भी है बच्चों को, समझाया भी है। ये नहीं आ रहा तो हम ये कर सकते हैं, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अबाउट द नाइसेंस केस्ड बाय द यूज ऑफ लाउड स्पीकर एट नाइट। उसके बाद आपका सेक्शन सी है, आपका ग्रामर है। अब ग्रामर में देखेंगे जो आपका ये रहने वाला है ऑब्जेक्टिव टाइप। मैं तो सीधा बोल रहा हूँ, आएगा तो करके आना, नहीं तुक्का ठोक देना, काम खत्म हुआ। ग्रामर में देखिए क्या है यहाँ पे, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे आपका वन हु abandons his religious faith is an, क्या यहाँ पे 4 ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है सिनोनिम्स ऑफ डिलीजेंट का सिनोनिम से पूछा है। फिर यहाँ पे ए फूल्स पैराडाइज का यहाँ पे बोला है कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पे एंटोनिम्स बोला है, वर्ड का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा। फिर यहाँ पे है मोलर इज सॉरी मोहन इज मोर टेलर देन राम, विच वर्ड इन द सेंटेंस इज इरर, इसमें इरर ढूंढना है, फाइंड करना है। ये सब आपके ग्रामर से हैं। देखिए ग्रामर के सॉल्व करने का तरीका 2 ही है, या तो पूरा आपको इंग्लिश आता रहे ग्रामर बहुत अच्छे से, क्योंकि अब टाइम बर्बाद मत करिएगा इंग्लिश ग्रामर याद करने में, और भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, ठीक ना। अब तो सीधा एक ही काम है, रटो, नहीं रटा जा रहे तुक्का ठोको छापो, मैं बता दूंगा कैसे क्या करना है, उसकी चिंता मत करना। उसके बाद यहाँ पे चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग्स, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ही सेड लेट मी डू वर्क, आई सेड टू महेश मे गॉड हेल्प यू। अगला यहाँ पे कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टर, जैसे है सी वांट टू बिकम ए फेमस लेडी, सी इज डिवोटिंग हर टाइम टू सोशल वर्क, इसको किस में बदलना है आपको, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। अगला यहाँ पे है आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई वांट टू स्टडी, इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है, ठीक। अगला यहाँ पे आपको बदलना है, चेंज एनी वन ऑफ द एज मतलब फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, नो अदर पॉलिसी इज सो गुड एज हॉनेस्टी, इसको कंपैरेटिव में बदलना है। और ही हैज ब्यूटीफुल डॉल, इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना है। उसके बाद यहाँ पे करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, रन केयरफुली, लेट्स यू मे फॉल, और उसका यहाँ पे है, यहाँ पे अलार्म इज सॉरी आलम इज गिवन टू द पुअर। फिर यहाँ पे पेयर वाला है कि भैया अल्टर, अल्टर का वेट एंड वेट का, तो वेट मतलब एक इंतजार होता है, एक वेट मतलब क्या होता है, भार होता है, इसको आपको चेंज करना है। उसके बाद इन्होंने ट्रांसलेट दिया है, देखिए ट्रांसलेट क्या है, रणजीत सिंह को पंजाब का शेर कहा जाता है, वे हमारे देश के एक प्रसिद्ध योद्धा थे, उन्हें युद्ध में बड़ा आनंद आता था, वे वीर पुरुषों का सम्मान करते थे तथा उन्हें पुरस्कार भी देते थे, वे ऐसे राजा थे कि उनके सिपाही उनसे बहुत प्रेम करते थे और प्रसन्नता पूर्वक उनकी आज्ञा का पालन करते थे, पालन करने के लिए तैयार रहते थे। वे अपना सब कार्य नियम समय पर करते थे, यद्यपि वे स्वयं कट्टर सिख थे, किंतु उन्होंने कभी भी किसी को सिख होने के लिए मजबूर नहीं किया। तो ये आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। उसके बाद आप देखेंगे सेक्शन डी आया हुआ लिटरेचर से। लिटरेचर से यहाँ पे जो रहेंगे सर जी आपके, एक ये रहेगा, ये नहीं आ रहा तो अथवा हम ये कर सकते हैं, ये नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं, मतलब 4-4 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन करना रहेगा प्री बोर्ड में, ठीक। वी फोर्सेस conspire to keep the worker in the Bengal's industry to Firozabad in poverty। अब ये नहीं आ रहा तो इसको कर सकते हैं अथवा में, what did Sofin tell her brother secretary, ठीक। उसके बाद यहाँ पे सेकंड वाला है कि भैया what are the problems faced by the Bengal's maker in Firozabad, ये नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं what happened with the wrapped sailor into the woods। अगला यहाँ पे है आपका, यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 है, जो 8 है यहाँ पे होने वाला है सर जी आपका क्वेश्चन नंबर, वो आपके मतलब कि लॉन्ग वाला रहेगा, यानी कि 80 शब्दों में आपका करने के लिए बोर्ड में दिया था, प्री बोर्ड में इन्होंने। देखिए यहाँ पे है आपका
राइट कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर हैमल। ये बोर्ड में खूब बनता है बोर्ड में भैया। ये करिए, ये नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं कि हु वाज राजकुमार शुक्ला एंड व्हाई डिड टू मीट सॉरी डिड ही मीट गांधी व्हेन मेड गांधी बोर्ड ए ट्रेन विथ हिम टू पटना। उसके बाद आपका एक्सट्रैक्ट आएगा, सेम टू भैया एक्सट्रैक्ट वही है जैसे मैंने आपको अभी बताया था ऊपर, किसमें सर जी, अपना पैसेज में। एक्सट्रैक्ट क्या है यहाँ पे देखिएगा, एक्सट्रैक्ट क्या है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डिड and later proves to alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. अब यहाँ पे सब तीन आपके क्वेश्चन हैं। तीन क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला है यहाँ पे what does the earth teach us, why does the poet count up to 12, उसके बाद है what did keeping quiet help us achieve। उसके बाद यहाँ पे आपका है जो ये आपका सेंट्रल आइडिया, ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर, कीपिंग क्विट और ए थिंक ऑफ ब्यूटी। और देखिए यहाँ पे आपका जो कीपिंग क्विट से इन्होंने वो भी दे रखा है, क्या बोलते हैं, इन्होंने एक्सट्रैक्ट दे रखा है। उसके बाद बस सेम टू सेम जैसे अभी आपने उसमें किया था, इसमें भी लॉन्ग एंड शॉर्ट रहेगा। जैसे इन्होंने दिया है कि व्हाट सरप्राइज द ऑथर मोस्ट अबाउट अंटार्कटिका, ये करिएगा, ये नहीं आ रहा तो शॉर्ट में ये करिएगा व्हाट डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी। उसके बाद भी वाला है व्हाट डस चार्ली से द ग्रांड ग्रांड स्टेशन इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन द स्टोरी। द थर्ड लेवल ये नहीं आ रहा तो हम ये कर सकते हैं वाई वाज शैडो सेंट टू अमेरिका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, लास्ट वाला जो है यहाँ पे, हाउ डिड मिस्टर लैम हाँ इस मीटिंग विथ डैरी डैरी, ये कटा हुआ थोड़ा है, डैरी बिकम ए ट्विनिंग पॉइंट इन द डैरीज लाइफ। अथवा हम ये नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं ट्राई करेक्टर स्केच ऑफ द टाइगर किंग इन ऑन, मतलब कि आप अपने शब्दों में इन योर ऑन सेंटेंस में चेंज करना है, मतलब देना है। तो ये रहा आपका प्री बोर्ड का पेपर, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको दिया। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल एसके मिश्र भेज दूंगा। एसके मिश्र टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा प्री बोर्ड का। एंड आप लोग भैया आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, टाइम कम है। सपना है गुरुदेव हमारा बोर्ड में 95% ठोकने का, तो ज्वाइन करें महाभारत बैच। मैंने वो सेट वहां पेपर बना के दे दिए हैं, कल आपका सर पेपर है, आज रट के जाओ, गारंटी देते सब चैलेंज करते हैं, हर एक क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।